Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. यूपी जीआईसी मेंस फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम वीक में 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आज उसका शायद ये 12वां या 13वां लेक्चर है और इसके अंदर हम पोटेंशियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल स्फेरिकल शेल के लिए, पोटेंशियल डायपोल के लिए। इसके पहले के लेक्चर होपफुली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे, आप लोग देख भी रहे होंगे उन्हें और क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे सारे। और उम्मीद करता हूं कि आगे जितने भी आपको ऐसे लेक्चर देखने को मिलेंगे वो भी आपको समझ में आने वाले हैं। और कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अच्छा, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी जीआईसी मेंस फिजिक्स के लिए, तो उनके लिए तो यूजफुल है ये, है ना। तो सबके लिए यूजफुल है। और अगर आप लोग एलटी ग्रेड के लिए भी आप देख रहे हैं तो वहां पर भी ये लेक्चर आप लोगों को काम आ सकते हैं। जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है, कोर्स बाय करना है, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, और वहां जाकर आप यूपी जीआईसी मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं, आपका मन करता है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको जरूर करनी है, जब आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये जो वीडियोस हैं इनकी रीच बनती है। आपकी तरह और भी जो लोग देख रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। और जब ये वीडियोस की रीच बनती है या आप लोगों के लाइक्स वगैरह आते हैं तो फिर इस तरह के वीडियोस बनाने का और ज्यादा मन करता है। फिर अदरवाइज देखते ही नहीं हो तो फिर इनका मन भी नहीं करता, है ना। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल के एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है और उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए करना है और उसके बाद हमें डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकालना है। करना कैसे, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैं स्फेरिकल शेल की वजह से कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं स्फेरिकल शेल की वजह से। तो स्फेरिकल शेल के कारण हमें क्या निकालना है, ये पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। ये स्फेरिकल शेल ले लिया मैंने और इस स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है वो मान ली कैपिटल आर। शेल मतलब अंदर से खोखला है, होलो है। तो पहला केस क्या है कि इसके बाहर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहला केस हम कौन सा बना रहे हैं, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट पी है और यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। कितना डिस्टेंस है, आर। इस आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। कैसे करोगे, इसके लिए आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन चाहिए, है ना। तो वी नो दैट हम ये जानते हैं कि v जो है वो बराबर होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल आपने पढ़ा है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से और किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सिस्टम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो किया गया काम है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। यानी कि मैथमेटिकली W अपॉन Q से लिखते हैं। तो यहां पर जो ये चार्ज रखा हुआ है, यहाँ जो पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इनफाइनाइट से और यहां तक ला रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं इनफाइनाइट से यहां तक इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 लिमिट लगाऊंगा। तो मैं कहां से ला रहा हूं, इनफाइनाइट से ला रहा हूं। अच्छा, डिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करोगे वो सेंटर से करोगे। मान लो ये पॉइंट है सेंटर O, तो सेंटर जो भी होगा आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से आपको डिस्टेंस लेनी है। तो वो पॉइंट जो बहुत दूर है जिसको हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस हो गई इनफाइनाइट। और कहां तक ला रहे हो, P, और P की O से डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, इसको आपने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये समझ में आ गई तो फिर ये बहुत ही चंपू चीजें हैं, बहुत आसानी के साथ इनको हवा में उड़ाओगे। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर से।
इसको मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड, तो 1 और 2 का यूज करूंगा अब मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो फर्स्ट एंड 2 का यूज करेंगे तो यहां से लिखा जाएगा v, ये माइनस लगेगा ही, और यहाँ क्या आ जाएगा स्मॉल r, और e की जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डॉट डी आर। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा भी आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेडियल डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, इसलिए जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस आ रहा होगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा। तो यहां जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के क्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा -1/r, और लिमिट आप लगाओगे इनफाइनाइट से और r तक की। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो यहां से जो इसका पोटेंशियल आ गया आउटसाइड द स्पेयर, है ना, ये कहाँ गया आउटसाइड द स्पेयर, तो आउटसाइड द स्पेयर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर। यानी कि यहां से आप देखोगे तो आउटसाइड स्पेयर पोटेंशियल रेडियस के या डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला, सॉरी क्या बनेगा, पैराबोला। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो हमें कहां निकालना है, सरफेस पर। तो सेकंड पॉइंट कौन सा है, एट द सरफेस ऑफ स्पेयर, सेकंड है एट द सरफेस ऑफ स्पेयर। कहां निकालना है आपको, सरफेस पर निकालना है। तो सरफेस पर निकालना है तो करना तो कहानी वही है ना, सब कुछ वही चलेगा। तो यहां माइनस, यहां लगाओगे इनफाइनाइट, और यहां पर अब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पी था, ये पी पॉइंट अब कहां आ चुका है, ये पी पॉइंट अब सरफेस पर आ गया। तो ये पी पॉइंट यहां पर आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी है आर, और ये पॉइंट है ओ। तो इसलिए यहां पर अब जो आप लिमिट लगाओगे वो स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहां पर आपको वैल्यू डाल देनी है। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर आप कितनी लिख के चलो, वो आर ही लिख के चलो, है ना, वो स्मॉल आर लिख के चलो, क्योंकि लिमिट लगाओगे तो फिर इसमें चेंज होगा। तो यहां इसको स्मॉल आर कर दो, आप स्मॉल आर कर दो, और यहां डी आर हो गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस के क्यू, ये हो जाएगा माइनस का 1/r, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा इनफाइनाइट से और आर तक। इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूं वापस, तो यहां लिखा जाएगा माइनस का 1/r, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल आ गया स्फेरिकल शेल की, वो आ गया के क्यू अपॉन आर। फिर तीसरा आप निकालोगे, तीसरा आप किसके लिए निकालोगे, इनसाइड द स्पेयर, स्फेरिकल शेल। तीसरा आप करोगे इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के अंदर जब आप निकालोगे तो अब यहां पर ये स्फेयर हो गया, और ये सेंटर हो गया ओ, और मान लो वो पॉइंट यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई, और वो पॉइंट है पी, और रेडियस जो है इसकी वो कितनी थी, कैपिटल आर। अब आप इस पॉइंट को कहां से ला रहे हो, मतलब जो आप पोटेंशियल के लिए कहां से चल के आ रहे हो, इनफाइनाइट से भगे आ रहे हो, और अब आपको अंदर आना है। तो सबसे पहला तो आप क्या लिख लोगे, आप यही लिख लोगे जो अभी तक आप लिखते आए हो, माइनस ये इनफाइनाइट से आर लिखोगे, और ई डॉट डी आर, ऐसा आपको लिखना है। पर अब एक बात ध्यान दो, ध्यान से सोचो इस बात को, कि आप डायरेक्ट अंदर थोड़ी आ जाओगे, आप पहले स्फेयर की सरफेस पर आओगे, और फिर सरफेस से कहां आओगे, अंदर आओगे। अगर आप डायरेक्ट अंदर आ गए तो स्फेरिकल शेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, है ना। ई इनसाइड द स्फेरिकल शेल के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो अंदर, तो वो कितना होता है, 0, और आपने यहां पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की रखी 0, तो 0 डॉट डी आर, आपका आंसर आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा गलत। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। लिमिट को ब्रेक करने का मतलब है कि यहां पर एक बार तो इनफाइनाइट से कहां तक आओगे, सरफेस तक आओगे, पहले सीधा थोड़ी अंदर घुसोगे। आप ऐसा मानो कि मैं कमरे में बैठ के पढ़ा रहा हूं और आप मेरे से मिलने आ रहे हो, तो पहले आप दरवाजे के बाहर आओगे ना, सीधा अंदर घुसे थोड़ी चले जाओगे, पहले पूछोगे तो सही मेरे से। भाई एटिकेट्स तो यही कहते हैं ना कि पहले पूछोगे। तो या आप फ्यूचर टीचर वगैरह बनोगे जब, तो बच्चा डायरेक्ट क्लास में थोड़ी घुसेगा, पहले आपसे पूछेगा जब ही तो आएगा ना। तो पहले कहां तक आएगा, सरफेस तक आएगा, और फिर सरफेस से कहां आएगा, अंदर पॉइंट पर आएगा। तो ये जो लिमिट है इसको आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अब यहां से ये माइनस है, तो यहां पर भी माइनस लगेगा, क्योंकि बाहर ओवरऑल क्या है, माइनस है।
तो यहाँ माइनस और ये आर, और ये हो गया ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अब बाहर वाले के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या लिखते हो, वो लिखते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी आर हो जाएगा। अंदर जो शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। तो यहां पर आप कितना वैल्यू रख दोगे, जीरो। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये तो जीरो हो जाएगा, जो पीछे वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां आपके पास बनेगा के क्यू अपॉन आर, ये जो पोटेंशियल है ये क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर। यानी कि जो स्पेरिकल शेल है उसके अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्या होगा, वही वैल्यू होगी जो सरफेस पर है, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनसाइड द शेल, तो शेल के ऊपर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। यानी कि अगर आपको कोई कहे, मान लो क्वेश्चन दे आपको छोटा सा, कि एक स्पेरिकल शेल है, उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, और स्पेरिकल शेल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो स्पेरिकल शेल के अंदर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताओ, जबकि स्पेयर के ऊपर चार्ज जो है वो 10 कूलम है, ऐसा कुछ दे दिया आपको। तो कई बच्चे क्या करेंगे, के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला लगाएंगे, जहां आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर डालेंगे, या कई ये सोचेंगे कि स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो भी एक आंसर होगा। और जिन्हों को पता होगा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, उनको पता होगा कि स्पेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो कहां पर है, सरफेस पर है। यानी कि सरफेस पर अगर 10 वोल्ट दिया है तो अंदर भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाते हैं, एक मिनट। तो यहां पर तो आ गया पोटेंशियल और यहां आ गई डिस्टेंस। ये वो पॉइंट है जहां पर आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के इक्वल हो गया। तो आपके पास 3 जगह पर आपके पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आपके पास पोटेंशियल की। तो ये आउटसाइड द स्पेयर है, आउटसाइड द स्पेयर वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर। फिर आपने निकाली हुई है कहां पर, सरफेस पर, तो सरफेस के ऊपर वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर आपने निकाली है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्पेयर, तो ये वैल्यू भी कितनी है, के क्यू अपॉन आर। यानी कि यहां से यहां तक तो ये वैल्यू क्या चलेगी, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद ये कैसे जाएगा, उसके बाद ये जाएगा ऐसा पैराबोलिक। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये तो आउटसाइड स्पेयर हो गया, और यहां पर वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्पेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब दूसरा जो, जब सॉलिड स्पेयर का आप करोगे तो सॉलिड स्पेयर के पहले 2 केस तो सेम होंगे, जो स्पेरिकल शेल में मैंने करा ठीक वैसे ही करना है, पहले 2 केस। ठीक है, तो वो 2 केस मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। तो जब मैं सॉलिड स्पेयर की बात कर रहा हूं, सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर का मतलब है जिसमें अंदर तक ठूस ठूस के चार्ज भरा हुआ है। तो जब मैं बाहर की बात करूंगा तो वो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे स्पेरिकल शेल सॉल्व हुआ था। तो उसको वापस में मैं सॉल्व क्यों करूं, है ना, या फिर वापस से उसको क्यों लिखना, आपने पहले वो समझ लिया। तो ठीक वही वैसा का वैसा आपको उतारना है। तो जब मैं लिखूंगा स्पेरिकल सॉलिड स्पेयर के लिए कि व्हेन आर ग्रेटर देन आर और पॉइंट इज आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर। भाई ये अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम लोग कर लेना, मैं क्यों लिखूं इसको जबरदस्ती, जब मैंने ऊपर ऑलरेडी समझा दिया तो बार बार वो चीज लिखना बेवकूफी है। तो आउटसाइड द स्पेयर ये जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, है ना। और दूसरा, जब मैंने सरफेस के ऊपर निकाला, व्हेन आर इक्वल्स टू आर और पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्पेयर, सरफेस ऑफ द स्पेयर, जब पॉइंट जो है वो स्पेयर की सरफेस पर है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो हो गई के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्या वैल्यू हो गई, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब जो करने वाली चीज यहां पर है वो है जब पॉइंट अंदर आ जाता है, तो व्हेन आर लेस देन कैपिटल आर और पॉइंट इज इनसाइड द स्पेयर, जो पॉइंट है वो कहां है, स्पेयर के अंदर है। यानी कि अब ये वाली कहानी बन गई।
यहां पर पॉइंट हो गया सेंटर पर O, ये इसकी रेडियस हो गई R, और मान लो यहां पर पॉइंट आ गया और ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। तो सबसे पहला तो आपको वही लिखना है जो आपने स्पेरिकल शेल में लिखा था, और लिमिट भी ब्रेक वैसे ही करनी। तो v इक्वल्स टू माइनस, ये आपने वहां पर लिखा था इनफाइनाइट से और स्मॉल r तक, और इसको लिख दिया था आपने ई डी आर, और इसके बाद आपने लिमिट को जैसे ब्रेक वहां पर किया था ठीक यहां पर भी वैसे ही ब्रेक करना है। पहले आप सरफेस तक आओगे और सरफेस पर आने के बाद आप कहां जाओगे, अंदर जाओगे, यानी कि कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई डॉट डी आर। अब आपको यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो आपके पास जो लिखा हुआ है माइनस, ये इनफाइनाइट से जब आप आर लिखोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर। और जब आप अंदर आओगे तो यहां आर से आर आ रहा है, और आपको ये पता है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप लिखते हो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से। अब जो रो है, रो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज को अगर मैं क्यू लिख दूं तो स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है ई इनसाइड वाला, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जो लिखा हुआ है, वहां रो की वैल्यू डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब और डी आर। अब जब आप पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर तो आपके पास पता है आपको क्या बनना है, तो यहां बनेगा -1 अपॉन आर, और ये बन जाएगा इनफाइनाइट से आर। यहां पर कांस्टेंट कौन कौन हो गया उसको बाहर भगा दो, कांस्टेंट हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इंटीग्रेशन में यहां पर कौन आ गया, इंटीग्रेशन में यहां पर आ जाएगा आर डी आर, इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा, आर डी आर। अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। तो पहले तो इसको सॉल्व करके लिख दो, तो ये तो बन जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर, यहां पर बन जाएगा के क्यू अपॉन, ये हो जाएगा आर क्यूब। यहां इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ये कॉमन ले लिया। तो यहां 2r क्यूब बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2r स्क्वायर से, माइनस यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो v इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर कितना बनेगा, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर ये, 1r स्क्वायर ये, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये एक सॉलिड स्पेयर के अंदर, सॉलिड स्पेयर के अंदर किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस दो केस तो सिमिलर थे स्पेरिकल शेल वाले, एक केस डिफरेंस था, उसमें भी ऐसा कुछ था नहीं कि तुम्हें समझ में ना आया हो। हाँ, इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से करना आता है, इंटीग्रेशन वगैरह समझ में आता है, और वो तुमसे उम्मीद भी की जाती है, एक्सपेक्टेशन भी है ये तुम लोगों से कि ये तो कर लोगे, और अगर वहीं हालत खराब है तो फिर दिक्कत है। अब इसमें आपसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो सेंटर पर बताना है तो एट सेंटर, तो सेंटर के ऊपर क्या होगा कि जो आर है स्मॉल आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप सेंटर पर निकाल रहे हो, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 0। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3k अपॉन, ये हो जाएगा 2r। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर है सरफेस के ऊपर। तो यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है के क्यू अपॉन आर, ये कौन सी वैल्यू है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है। दैट मीन्स कि आप ये लिख सकते हो कि एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स होता है सरफेस पर पोटेंशियल के, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 टाइम्स। तो ये 3/2 टाइम्स हो गया, और यही मैं पूछा था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया शुरू में, दो तरह से पूछा जा सकता है कि या तो आपसे ये बोले कि सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का अलग अलग पॉइंट पर एक्सप्रेशन
डराइव कर दो। या आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 1.5 टाइम्स या 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर। दोनों केस में छापना वही है जो मैंने आपको बताया। कैसे करना है वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला जो है उसमें पूछा है कि डायपोल की वजह से आपको पोटेंशियल बताना है। तो डायपोल आपको पता है जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूं मैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो कहां पर निकाल रहे हैं हम? एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे हैं साहब। एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो पहले डायपोल बना लो। तो एक ये चार्ज हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, और एक ये चार्ज हो गया, ये हो गया प्लस क्यू, और सेंटर टू सेंटर मैंने इनको मिला दिया, है ना। और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये है 2a। अब मान लो कि ये बीच का पॉइंट है O, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। अब आपको एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, तो एक्सियल पॉइंट मान लो आपको, मान लो यहां पर एक्सियल पॉइंट है जिसके ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर दो। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको आप ले लो R। क्या ले लो? R। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी बचेगी? R माइनस ए। और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये होगी R प्लस ए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो साइन के साथ लिखोगे, मतलब प्लस चार्ज है तो प्लस साइन के साथ, माइनस चार्ज है तो माइनस साइन के साथ। तो आप क्या करोगे, आप इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लोगे, एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो उसको आप लिख रहे हो V1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन R माइनस ए, क्योंकि डिस्टेंस R माइनस ए है। अच्छा, फिर आप निकाल लोगे माइनस क्यू की वजह से। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब आप किसकी वजह से निकाल रहे हो? माइनस क्यू की वजह से। तो ये हो जाएगा V2। और V2 जब निकालोगे तो यहां पर क्या साइन लगा दोगे आप? माइनस। तो यहां आ जाएगा माइनस के क्यू, और अपॉन कितना हो जाएगा? R प्लस ए। आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल एट ए, तो VA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर दो। तो V नेट की जो वैल्यू निकलेगी, V1 कितना आएगा? के क्यू अपॉन R माइनस ए। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन R माइनस ए, और यहां पर आ जाएगा के क्यू, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन के साथ लेना है। तो ये आ जाएगा R प्लस ए। यहां इसका एलसीएम लोगे तो ये R माइनस ए R प्लस ए लिखा जाएगा, जो बन जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां होगा के क्यू, और ये R से R कटेगा, ये 2a बन जाएगा। अब आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू पता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट हो गया 2qa। तो ये P जो है वो क्या बन गया? डायपोल मोमेंट। ये जो P है, इस P की वैल्यू क्या बन गई? डायपोल मोमेंट की वैल्यू बन गई। तो यहां से ये हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? एक्सियल पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब मान लो यहां पर आपको एक स्पेशल कंडीशन दे दे, है ना, यहां पर कंडीशन लगा दे कि जो A है वो लेस देन है R से, या R ग्रेटर देन है A से। तो यहां से क्या होगा? A स्क्वायर लेस देन हो जाएगा R स्क्वायर। और अगर मैं A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की बात करूं तो ये लेस देन हो जाएगा 1। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को आप किसके अप्रोच करा सकते हो? 0। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं नीचे से, यानी कि यहां से डिनोमिनेटर से कॉमन निकालने वाला हूं R स्क्वायर। तो यहां क्या लिखा हुआ है? KP। यहां से मैंने R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और क्योंकि आप ये कह रहे हो कि A स्क्वायर और अपॉन R स्क्वायर 0 को अप्रोच कर गया जब कंडीशन लगाई हुई है, तो यहां से V नेट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी KP अपॉन R स्क्वायर। कितना बन जाएगा? KP अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी।
एक्सियल पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये भी बता दूं कि इक्वेटोरियल का अगर आपसे पूछ ले तो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेटोरियल पॉइंट का, तो इक्वेटोरियल का कैसे बताओगे साहब? अगर आपसे इक्वेटोरियल का पूछ लिया जाएगा तो उस केस में कैसे करना है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन ये है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2a और ये पॉइंट हो गया O और यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। मान लो वो पॉइंट यहां है और ये A पॉइंट है, यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, ये मिला दिया, तो ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? R होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट A, मान लो ये V1 है तो ये क्या लिखा जाएगा? माइनस KQ अपॉन R। और फिर आप निकाल लोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q की वजह से कहां पर निकाल लो? एट A। मान लो ये V2 है तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R। तो V नेट जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। अब एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R और एक हो जाएगा प्लस KQ अपॉन R। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन फंसा दिया तो उसमें पूछ सकते हैं कि प्रूव कीजिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 क्यों होता है? क्योंकि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, साइन ऑपोजिट आ जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है? 0। किसके कारण? डायपोल के कारण। किसके कारण? डायपोल के कारण। तो होपफुली ये जितने भी कराए हैं मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।